ग्रामीण क्षेत्र में 1 करोड़ 15 लाख की लागत से बनाए जाने वाले अस्पताल का शिलान्यास विधायक ने किया। मैं पूर्व की तरह विधायक नहीं, मैं वर्तमान का विधायक हूं। प्रखंड स्तरीय सिस्टम को सुधारूंगा। जो आम जनों तक पानी नहीं पहुंचा सका वह विधायक कैसा। घर घर पानी हो मेरी पहली प्राप्तिकता। मझियाओं प्रखंड के गांव मोरबी में जिला परिषद द्वारा क्रियान्वित योजना के तहत कराए जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य की क्षेत्र विधायक नरेश प्रसाद सिंह के द्वारा पूजा अर्चना के पश्चात नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। अस्पताल निर्माण के कार्य के बारे में संवेदक ददन प्रसाद सिंह ने कहा कि यह अस्पताल 1 करोड़ 15 लाख की लागत से बनाया जाएगा। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए विधायक श्री नरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था के तहत चापाकल गड़ेगा ही, लेकिन विधायक के प्रयास से या अपनी निजी खर्चे से हर एक पब्लिक को पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी विधायक की है। अगर जो भी विधायक वास्तव में आमजनों को पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो वैसे विधायकों को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। साथ ही श्री सिंह ने कहा कि मझियाओं, बरडीहा एवं कांडी प्रखंड के जितने भी चेक डैम अधूरे हैं उस चेक डैमों को बरसात से पहले कार्य करवाने के लिए लोगों को भरोसा ही नहीं बल्कि यकीन दिलाया कि हर हाल में अधूरी पड़ी सभी चेक डैमों को निर्माण कार्य करवा दिया जाएगा ताकि पैन एवं नाहर के माध्यम से किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जा सके। उन्होंने पीडीएस दुकानदारों को भी सचेत करते हुए कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने दायित्व को समझे और समय से राशन वितरण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अगर शिकायत मिलेगी और पब्लिक को परेशान किया जाएगा तो उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि प्रखंड व अंचल कार्यालयों में फैली रिश्वतखोरी पूर्ण रूपेण लगाम कस दिया जाएगा। बशर्ते आप लोगों से सिर्फ 2 से 3 महीना का और समय चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक की कुर्सी संभालते हुए मैंने पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड से अंचल कार्यालय चरमराई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिया था कि अपनी कुर्सी को दायित्व समझें और ईमानदारी से इसका निर्वहन करें। कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन वर्षों पहले से चली आ रही प्रखंडों में रिश्वतखोरी थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी प्रखंडों में बैठे अधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा ज़रूरतमंद गरीबों का काम तत्परता से नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि गरीबों को कार्यालय बार बार दौड़ाया जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर बार बार अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा गरीबों को कार्यालय में बार बार दौड़ाने से बाज नहीं आते हैं तो मैं खुद घुमाना शुरू कर देंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव नहीं लाते हैं या फिर बिचौलियों पर प्रतिबंध नहीं लगते हैं तो 3 महीने के अंतराल में सारी चरमराई व्यवस्था को हर हाल में ठीक कर दिया जाएगा। कहा कि अधिकांश स्कूलों और अस्पतालों में डॉक्टर की समुचित उपलब्धता नहीं है, इसके लिए इन समस्याओं के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि समानता अधिकार के तहत स्कूलों और अस्पतालों में समुचित व्यवस्था करने का प्रयास मेरे तरफ से जारी है। हर हाल में बिगड़ी हुई सिस्टम को पटरी पर लाएंगे। उन्होंने पूर्व के विधायक पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले का विधायक विधानसभा में आमजनों के लिए आवाज़ तक नहीं उठाता था, लेकिन आमजनों के लिए मैं हर बातों को विधानसभा में पलट कर रखा हूं और मुझे भरोसा भी दिया गया है कि ज़रूरत अनुसार लोगों का काम किया जाएगा। साथ उन्होंने कहा कि पूर्व के विधायक के द्वारा अपने ही लोगों को दिया जाता था या जहां उनका फ़ायदा होता था, लेकिन मेरी सिद्धांत अलग है और नागरिकों के लिए बना हूं और उनके हर सुख दुख में और विकास कार्यों में अपेक्षापूर्ण कार्य को निर्वहन करूंगा। वहीं इस दौरान जिला परिषद सदस्य धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि हमारे क्षेत्र में और खासकर गाने आबादी वाले गांव मोरबे में अस्पताल बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। बस सरकार से हम यही अपेक्षा करते हैं कि यहां पर नियमित रूप से डॉक्टर और कर्मी बैठें। वहीं मंच का संचालन बीडीसी प्रतिनिधि सह समाज सेवी मदन मोहन प्रसाद के द्वारा किया गया। इस दौरान मौके पर शंकर सिंह, ददन प्रसाद सिंह, गुड्डू पाठक, रामजी राम, शंभू राम, सलीम राय, छोटन सिंह, सतेंद्र सिंह, ब्रजमोहन प्रसाद, राजू सिंह, धर्मेंद्र कुमार रवि, ध्रुव प्रसाद, दीनानाथ प्रसाद, पप्पे ठाकुर, उदल राम, अजय राम, विजय राम सहित सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसएन न्यूज। आपने नहीं सुना होगा, इस विश्रामपुर विधानसभा का मैं पहला विधायक हूं कि जितना दिन विधानसभा चला कोई न कोई क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हम जरूर विधानसभा में उठाए हैं। जहां तक अस्पताल की सवाल है, अस्पताल में डॉक्टरों के बैठने का सवाल है, सभी सवाल में से एक सवाल मेरा यह भी था, अगर आप समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप देखते होंगे तो जरूर देखे होंगे, झारखंड प्रदेश में जितने भी डॉक्टर हैं
जितने डॉक्टर उपलब्ध हैं, अगर सभी डॉक्टर को काम में लगा दिया जाए तो अस्पताल बहुत बच जाएगा, डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे। सरकार के पास जो चीज उपलब्ध है, जितने डॉक्टर उपलब्ध हैं, हमने विधानसभा में और जिला के दिशा के बैठक में भी यह सवाल उठाया है कि अगर आपके पास उतना डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है तो बिश्रामपुर विधानसभा के सामने में जितने भी अस्पताल हैं उसमें डॉक्टर दिया जाए। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां का आबादी जहां ज्यादा है वहां डॉक्टर दिया जाए। डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो कम से कम वहां नर्स और कंपाउंडर का व्यवस्था किया जाए। और हम एक विधायक है, डॉक्टर के बहाल करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, वह सरकार के क्षेत्र से बहाली होती है, चाहे डॉक्टर के सवाल पर या शिक्षक के सवाल पर। जो स्थिति अस्पताल में डॉक्टर का है वही स्थिति विद्यालय में शिक्षक का है। और हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे या कोशिश कर रहे हैं कि समान रूप से जो संभव हो सके हर विद्यालय में टीचर समान रूप से दिया जाए। ऐसा संभव नहीं है कि अगर आपका 10 तक क्लास चलता है तो 10 टीचर आपको रहे, लेकिन कहीं कहीं हाई स्कूल में भी 4 टीचर हैं, कहीं ज्यादा टीचर हैं। शिक्षक के बहाली नहीं हुई है, जिसके चलते पूरा तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि समानता की दृष्टि से सभी विद्यालय में टीचर दिया जाए, समानता की दृष्टि से सभी अस्पताल में डॉक्टर दिए जाए, और उसी संसाधन से जितना संभव हो सकेगा हम लोग उन डॉक्टर से काम लेने का प्रयास करेंगे। इन समस्याओं के अलावे हमारे क्षेत्र में जहां भी जाइए, चाहे जिस विभाग में जाइए, ब्लॉक में जाइए, भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है, अंचल में जाइए भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है। और अभी जून माह में आपको ट्रांसफर पोस्टिंग का समय है। हम समझते हैं कि विश्रामपुर विधानसभा में जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी हैं सभी बदले जाएंगे और सभी नया प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी आएंगे, और उसके बाद जितने पहले से जमे हुए स्टाफ हैं सभी स्टाफ को बदलवाएंगे। उसके बाद मेरा कार्य क्षेत्र शुरू होगा और उस दिन से इस ग्रुप कसना टाइट होगा। और विश्वास कीजिए 2 महीना हम समय दीजिए, 2 से 2.5 महीना समय दीजिए। ब्लॉक में जो आम पब्लिक, गरीब पब्लिक को जो प्रखंड विकास पदाधिकारी घुमाते हैं, अंचल अधिकारी घुमाते हैं, तो 2-3 महीने के बाद हम उनको कुर्सी से घुमाना शुरू करेंगे। 2 महीना समय आपसे एक आम पब्लिक से मेरा गुजारिश है कि अगर एक दिन में आपका काम नहीं होता है, आप तुरंत उसको दूसरा दिन पॉकेट में पैसा मत थमा दीजिए। मेरा विश्वास कीजिए कि आपका जो जरूरी काम है, आवश्यक काम है वो जरूर करेंगे। और यह जो अदली बदली का जब समस्या पूर्ण हो जाएगा तो यह जो व्यवस्था होगा डिप्टी कमिश्नर के सामने हम व्यवस्था कराएंगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन प्रखंड पदाधिकारी या कौन स्टाफ इधर उधर करता है। सभा जरूर किए हैं, उन लोग को चेतावनी जरूर दिए हैं, लेकिन चेतावनी का बहुत असर नहीं पड़ा है। थोड़ा बड़ा 5-10% असर जरूर पड़ा है। और हमसे फोन जो करवाते हैं उनका तो काम हो जाता है, लेकिन जो लोग फोन नहीं करवा पाते उनका काम नहीं हो पाता है। तो इसी व्यवस्था को बदलना है कि सब चीज का कार्य संस्कृति तय करना है। इस लाइन में काम चलेगा कि हमको काम नहीं करना पड़े, फोन नहीं करना पड़े, अपने आप काम स्वतः होते चला जाए। और हम कोशिश करते हैं कि जरूर इस काम में सफल होंगे। और एक लाइन आपको यह भी बता दें कि जब पहला विधानसभा हम लोग को चल रहा है तब खजूरी जलाशय योजना हम लोगों से बहुत दूर नहीं है, मझिया प्रखंड के खजूरी जलाशय योजना में है। उस खजूरी को हम लोग पर्याप्त डॉक्टर दिए जाए, और उसी संसाधन से जितना संभव हो सकेगा हम लोग उन डॉक्टर से काम लेने का प्रयास करेंगे। इन समस्याओं के अलावे हमारे क्षेत्र में जहां भी जाइए, चाहे जिस विभाग में जाइए, ब्लॉक में जाइए, भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है, अंचल में जाइए भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है। और अभी जून माह में आपको ट्रांसफर पोस्टिंग का समय है। हम समझते हैं कि विश्रामपुर विधानसभा में जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी हैं सभी बदले जाएंगे, और सभी नया प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी आएंगे,
और उसके बाद जितने पहले से जमे हुए स्टाफ हैं सभी स्टाफ को बदलवाएंगे। उसके बाद मेरा कार्य क्षेत्र शुरू होगा और उस दिन से इस ग्रुप कसना टाइट होगा। और विश्वास कीजिए 2 महीना हम समय दीजिए, 2 से 2.5 महीना समय दीजिए। ब्लॉक में जो आम पब्लिक, गरीब पब्लिक को जो प्रखंड विकास पदाधिकारी घुमाते हैं, अंचल अधिकारी घुमाते हैं, तो 2-3 महीने के बाद हम उनको कुर्सी से घुमाना शुरू करेंगे। 2 महीना समय आपसे एक आम पब्लिक मेरा गुजारिश है कि अगर एक दिन में आपका काम नहीं होता है, आप तुरंत उसको दूसरा दिन पॉकेट में पैसा मत थमा दीजिए। मेरा विश्वास कीजिए कि आपका जो जरूरी काम है, आवश्यक काम है वो जरूर करेंगे। और यह जो अदली बदली का जब समस्या पूर्ण हो जाएगा तो यह जो व्यवस्था होगा डिप्टी कमिश्नर के सामने हम व्यवस्था कराएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन प्रखंड पदाधिकारी या कौन स्टाफ इधर उधर करता है। सभा जरूर किए हैं, उन लोग को चेतावनी जरूर दिए हैं, लेकिन चेतावनी का बहुत असर नहीं पड़ा है। थोड़ा बड़ा 5-10% असर जरूर पड़ा है। और हमसे फोन जो करवाते हैं उनका तो काम हो जाता है, लेकिन जो लोग फोन नहीं करवा पाते उनका काम नहीं हो पाता है। तो इसी व्यवस्था को बदलना है कि सब चीज का कार्य संस्कृति तय करना है। इस लाइन में काम चलेगा कि हमको काम नहीं करना पड़े, फोन नहीं करना पड़े, अपने आप काम स्वतः होते चला जाए। और हम कोशिश करते हैं कि जरूर इस काम में सफल होंगे। और एक लाइन आपको यह भी बता दें कि जब पहला विधानसभा हम लोग को चल रहा था, खजुरी जलाशय योजना हम लोगों से बहुत दूर नहीं है, मझियाव प्रखंड के खजुरी जलाशय योजना में है। उस खजुरी को हम लोग पर्यटन स्थल में भी शामिल कर लिए। और पहले ही विधानसभा में खजुरी डैम पड़ा हुआ है, उसका नहर अधूरा था, नहर नहीं बन पाया था। पहले ही विधानसभा में मंत्री से मिल करके विधानसभा में आवाज उठा करके उस व्यवस्था को हम पास कर दिए। उसका DPR बन रहा है। बरसात के बाद संभवतः उस खजुरी जलाशय योजना के नहर का जरूर टेंडर हो जाएगा। इसके अलावा मझियाव और पांडी बडिया में 4-5 और चेक डैम है। हम लोगों के गांव के लिए उपयोगी वह चेक डैम है जो जमुंदाहा चेक डैम है। जमुंदाहा चेक डैम में हम जाके अपने से सर्वे किए हैं। हमें भी विश्वास है कि जमुंदाहा चेक डैम से इस तरह का 20-25-30 गांव है उसको पानी दे देंगे। लेकिन हम जब देखने गए थे तो जमुंदाहा डैम का जो पानी का लेवल है, जिस स्तर पर पानी बहता है, वहां से हम लोगों की तरफ जो पानी आता है उसका लेवल 3 से 4 फीट ऊपर है। इसलिए जमुंदाहा चेक डैम का पानी इस इलाका में नहीं आ सकता। इस या तो जातिवाद के आधार पर चापाकल दिया और नहीं तो पैसा के बल पर चापाकल दिया। सरकारी व्यवस्था के तहत जो भी चापाकल गड़ेगा वह तो गड़ेगा ही गड़ेगा। विधायक के अपने प्रयास से, अपने पैसा से, या जिस तरह विधायक व्यवस्था करेंगे, पब्लिक को पानी देना विधायक का जिम्मेवारी है। जो विधायक पब्लिक को पानी नहीं, जो विधायक अगर आम पब्लिक के वास्तव में पानी नहीं दे सकता है, उसको एक विधायक की कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर हम भी 5 वर्ष में अगर किसी कोई पब्लिक को पानी नहीं दे सकते, सौफिया अगर बोल दे अलग बात है। जिसके यहाँ 2 कल है, घर गए खिड़की पर तो वो दरवाजा पर कर रहे, उसका हम बातें बोल रहे हैं। लेकिन वास्तव में जिसके यहाँ कल है नहीं है, उसको कल देना विधायक का जिम्मेवारी है, पानी देना विधायक का जिम्मेवारी है। अगर वो नहीं देता है तो उसको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं।